हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्कशीट नंबर 26 क्लास 9th dated 2nd of September 2020 and today our topic is two special triangles. Now before starting this, let us discuss one thing. Let us discuss the kinds of triangles on the basis of sides. यानी on the basis of sides, how many types of triangles are there? सो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बेसिस पर 3 काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर. ठीक है, साइड्स के बेसिस पे आपको 3 तरह के ट्राइंगल्स मिलेंगे. फर्स्ट वन इज स्केलिन ट्राइंगल, सेकेंड इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड थर्ड वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो स्केलिन, isosceles and equilateral, these 3 triangles are there on the basis of sides की बेसिस पर आपको ये 3 तरह के ट्राइंगल्स आपके बनते हैं. स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल. अब स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है बेटा? स्केलिन ट्राइंगल इज द वन विच हैज़ ऑल द साइड्स डिफरेंट इन लेंथ. या हम यहाँ पे साइड्स के बेसिस पे, भुजाओं के बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हम साइड्स के बेसिस पे ही डिफरेंस बताएंगे सबका. इसका भी साइड्स पे, इसका भी साइड्स का और इसका भी साइड्स का, तीनों का डिफरेंस मैं साइड्स के बेसिस पे बताऊंगी. तो बेटा स्केलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज करो वन ऑफ द साइड इज़ 3 सेंटीमीटर, अदर इज़ 4 एंड दिस वन इज़ 5 सेंटीमीटर. सो सारी जो साइड्स हैं आपकी ट्राइंगल की वो डिफरेंट लेंथ की हैं, कोई सेम लेंथ की नहीं है. तो दिस इज़ योर स्केलिन ट्राइंगल. ऐसे ही आइसोसेलेस में क्या होता है? यू हैव 2 sides of the triangle सेम इन लेंथ. आपके ट्राइंगल की 2 साइड्स जो होती हैं वो सेम लेंथ की होती हैं. से दिस इज़ 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. दिस कैन बी डिफरेंट. ओके, द थर्ड साइड कैन बी ऑफ डिफरेंट लेंथ. ये आपका डिफरेंट हो सकता है, पर दीज 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल शुड बी ऑफ सेम लेंथ. मतलब कोई भी 2 साइड्स आपकी ट्राइंगल की वो सेम लेंथ की होनी चाहिए. ऐसे ही नाउ कम टू इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा? ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. इस ट्राइंगल में सारी जो साइड्स हैं आपकी वो सेम लेंथ की होनी चाहिए. ओके, so this is the basic difference between these 3. तो स्केलिन ट्राइंगल सारी साइड्स डिफरेंट, आइसोसेलेस कोई भी 2 साइड्स सेम इक्वल, इक्विलेटरल में ऑल साइड्स इक्वल, सारी साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए. तो ये हो गया आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज 3 ट्राइंगल्स. अब बेटा टुडे हमारा जो आज जो टॉपिक है इट इज़ बेस्ड ऑन आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. आज हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है. मतलब वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी या फिर सारी साइड्स इक्वल होंगी. ठीक है बेटा, आज हम ऐसे ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब बेटा चलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जिसमें कहा गया है, जिसमें आपको बताया गया है द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. या फिर हम इसका कन्वर्स ले लें अगर इसका हम, द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अब बेटा ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये क्या बताया जा रहा है इसमें आपको बताया जा रहा है कि द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. इसका मतलब है कि अगर मेरे को ये दे दिया जाए कि मेरे ये 2 एंगल्स आइसोसेलेस ट्राइंगल में मेरे ये 2 एंगल्स इक्वल हैं, दीज 2 एंगल्स आर इक्वल, तो इनके ऑपोजिट जो भी मेरी साइड होगी, जैसे इस एंगल के ऑपोजिट कौन सी साइड है? दिस वन, ये वाली साइड है. इस एंगल के ऑपोजिट कौन सी साइड है? ये वाली. तो अगर मेरी ये एंगल्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट ये जो साइड्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी इक्वल होंगी.
इसी तरीके से इसमें क्या बताया गया है, इसका कन्वर्स बताया गया है। कन्वर्स में आपसे कहा गया है कि अगर आपकी साइड्स इक्वल हैं, ये वाली साइड और ये साइड अगर आपकी साइड्स इक्वल हैं, तो बेटा साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल हैं वो इक्वल होंगे। यानी इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, और इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। तो ए वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये आपका ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसी पे बेस्ड आज की हमारी ये जो सारी एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि अगर आपकी एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, और अगर आपकी साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। इसी तरीके से अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल में बात करें बेटा, तो यहाँ तो सारी साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो यानी ये जो तीनों एंगल्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे। और तीनों एंगल्स किसके बराबर होंगे, 60 डिग्री के। क्यों 60 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि टोटल जो है तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल्स अगर बराबर हैं, इक्वल हैं, तो वो तीनों एंगल 60-60 के होंगे, तभी तो मिलके वो 180 बन जाएगा, है ना, क्योंकि तीनों एंगल्स का जो हमारा सम है दैट इज़ 180 डिग्री। ओके बेटा, अब चलिए इसी पे बेस्ड हमारी ये जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, चलिए पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ABC, देयर इज़ अ ट्राइंगल ABC। अच्छा बेटा, इसमें ये वाले ये जो आप मार्क देख रहे हो ये वाला, इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो दोनों साइड्स आपको दे रखी हैं ये बराबर है, इक्वल है। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये आपको हिंट दे रखा है, एक मार्क दे रखा होता है कि इसका मतलब ये होता है कि देखो दोनों पे 1-1 ये जो डैश है, इसका मतलब है कि ये दोनों जो लाइंस हैं ये आपस में इक्वल हैं। अब ये लाइंस इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट जो भी एंगल्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसके ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, इस साइड के ऑपोजिट एंगल आ गया हमारे ये 45 डिग्री वाला, और इसके ऑपोजिट एंगल आ गया ये x जिसे हमें फाइंड आउट करना है, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो x विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, ये एंगल्स हमारे बराबर आ जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, अब आप इसमें रीज़न लिखेंगे, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब जो एंगल इक्वल साइड्स के ऑपोजिट होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरीके से ये वाला आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे आपको एंगल्स बराबर दे रखे हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो अब इनके ऑपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी बराबर होंगी। इस 50 डिग्री के ऑपोजिट साइड है ये 5 सेंटीमीटर वाली, दिस वन। और इसी तरीके से ये वाला जो 50 डिग्री एंगल है इसके सम्मुख जो है, इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट आपको जो साइड दिख रही है सामने, वो हो गई ये QR, जिसे हमें फाइंड आउट करना है, QR। तो अगर हमारे एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो भी तो बराबर हो जाएंगी। तो अगर ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे QR, सबसे पहले तो आप इसमें मेंशन कर दो कि एंगल P इज़ इक्वल्स टू एंगल Q इज़ इक्वल्स टू 50 डिग्री, कि ये दोनों एंगल्स हमारे बराबर हैं, इसलिए इनके जो ऑपोजिट जो साइड्स हैं PR एंड QR वो भी इक्वल हो जाएंगी। PR और QR ये जो साइड्स हैं ये भी इक्वल हो जाएंगी। देयरफॉर QR इज़ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, इसलिए हमारा जो QR है वो भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। रीज़न आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मतलब इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट जो भी साइड्स होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी। बेटा इसी में आपको 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उनको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ABC इज़ अ ट्राइंगल। अब बेटा इसमें सेम वही चीज़ आपको गिवन है, 2 एंगल्स मुझे 40-40 डिग्री के दिखाई दे रहे हैं, दिस इज ऑल्सो 40 एंड दिस वन इज ऑल्सो 40, दीज 2 एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो यानी अब इनके ऑपोजिट साइड्स ढूंढनी है हमें, अब साइड्स को आइडेंटिफाई करना है आपको। तो इस 40, ये जो 40 है इसके ऑपोजिट जो साइड दिख रही है मुझे ये वाली दिख रही है AC।
और उसी को हमें फाइंड भी करना है, AC हमें निकालना भी है। उसी तरीके से अब आपका ये वाला जो 40 है, ये जो सेकेंड 40 आपको दिख रहा है, इसके ऑपोजिट अगर मैं साइड देखूँ तो मुझे ये 8 सेंटीमीटर वाली दिख रही है। तो जब मेरे एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल्स के ऑपोजिट ये जो दो मैंने साइड्स मार्क करी हैं ये भी इक्वल हो जाएंगी। तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये भी आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें आप लिखेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये हमें गिवन था, ये हमें गिवन था। अब A और B 40 है, तो हमारा जो AC है और BC है, AC और BC ये भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर AC भी हमारा कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और बेटा यहाँ पे आप रीज़न ज़रूर मेंशन करेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है बेटा, यानी जो साइड्स इक्वल एंगल के ऑपोजिट होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आइए चलिए ये देखते हैं। इसमें बेटा देखो हमें y निकालना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है y। ये हमें 55 दे रखा है, एक एंगल हमें दे रखा है, एक हमें निकालना है। अब इसमें हिंट क्या दे रखा है आपको, आपको दे रखा है, ये इन्होंने मार्क कर रखा है यहाँ पर कि ये वाली दोनों साइड्स बराबर हैं। वैल्यू नहीं दे रखी कि 3 सेंटीमीटर है कि 4 सेंटीमीटर है कि 5 सेंटीमीटर है, ये नहीं दे रखा। बस उन्होंने एक मार्क कर रखा है, चिन्ह लगा रखा है कि हाँ भाई ये वाली जो साइड है, ये जो साइड है ये इस साइड के बराबर है। ठीक है, यहाँ भी 2 लाइंस बनाई है, यहाँ भी 2 लाइंस बनाई है, इसका मतलब है ये दोनों साइड्स बराबर हैं। ठीक है बेटा, तो सेम लाइंस बनाई ना, सेम नंबर ऑफ लाइंस बताई उन्होंने ड्रॉ करा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स आपकी बराबर है। अब उसके बाद जब साइड्स बराबर हैं तो उसके ऑपोजिट जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। अब आपका काम बनता है कि इन साइड्स के ऑपोजिट हमें एंगल्स ढूंढने हैं। तो ये वाली साइड अगर मैं लूँ तो इसके ऑपोजिट बेटा एंगल मुझे दिख रहा है, ये वाली जो साइड है मेरी, इसके ऑपोजिट मुझे एंगल दिखाई दे रहा है ये वाला 55 वाला। और अगर मैं ये वाली साइड लूँ, दिस वन, तो इसके ऑपोजिट एंगल है ये वाला y, जिसे हमें निकालना है। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि विच साइड इज़ गिवन इक्वल, विच साइड्स आर इक्वल, और उनके ऑपोजिट कौन से एंगल्स हैं। ये अगर आपने सही से फाइंड आउट कर लिया बेटा तो क्वेश्चन बहुत इजी है। अब आपने जब फिगर आउट कर लिया कि अच्छा इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल है, इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल है, तो अब तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट जो भी एंगल्स होंगे वो भी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे कि y भी भाई 55 डिग्री ही होगा। ठीक है बेटा, y भी 55 होगा क्योंकि ये साइड्स इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट जो ये एंगल्स आ रहे हैं 55 और y ये भी आपस में बराबर होंगे, तो y भी हमारा 55 ही होगा। आंसर आप इसमें रीज़न भी मेंशन करेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, आर ऑल्सो इक्वल। सो बेटा दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज योर वर्कशीट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।